हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था कि वो किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीएच के बारे में कि पीएच किस तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट करता है। तो इसको हम डिटेल से यहाँ डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज विथ पीएच। एंजाइम की एक्टिविटी डिफरेंट होती है विथ पीएच। जैसे ही थोड़ी पीएच में चेंज आएगी एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट होगा। ईच एंजाइम हैज वेरी नैरो रेंज। हर एक एंजाइम की एक नैरो रेंज है, उसी रेंज में वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा। और इट वर्क्स एट ऑप्टिमम पीएच, या ऑप्टिमम पीएच पे वो मैक्सिमम वर्क करेगा। ऑप्टिमम पीएच हम किसे बोलते हैं? फेवरेबल पीएच, जिस पे एंजाइम मैक्सिमम हाईएस्ट वर्क करता है। आप यहाँ पे ये फिगर देखें, इस ग्राफ में आप देखें तीन एंजाइम दिए हुए। एक है पेप्सिन, दूसरा है सिलेवरी अमाइलेज और तीसरा है अल्केलाइन फास्फेटेस। पेप्सिन स्टमक में प्रोड्यूस होता है, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। सिलेवरी अमाइलेज सिलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। और अल्केलाइन फास्फेटेस ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में से फास्फेट ग्रुप को रिलीज कराता है। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स के आपको एंजाइम नजर आएंगे। अब इस हर एक एंजाइम की आप रेंज देखोगे, इसकी रेंज फॉर सपोज यहाँ से 1 से लेके 3 है। इस सिलेवरी अमाइलेज की 4 से 9 तक है। इस तरीके से अगर अल्केलाइन फास्फेट ग्रुप की आप रेंज देखोगे तो यहाँ 7 से अबव 10 है। तो इस तरीके से इनकी एक स्पेसिफिक रेंज है। इस रेंज में ये प्रॉपर तरीके से एंजाइम काम करेंगे और हर एक एंजाइम का अलग ऑप्टिमम पीएच है जहां पे ये हाईएस्ट वर्क करते हैं। जैसे ये पेप्सिन की बात करें, अब ये जैसे लाइन ऊपर जा रही है, इट शोज दैट रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखें, एक पे ये कम करेगा, जैसे ही एक से यहाँ पे आगे जाएगा ये शो कर रहा है पीएच 1 पीएच है 2, इस तरीके से ये पीएच शो कर रहा है। इस तरीके से ये आगे जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे 1.4 पे ये मैक्सिमम वर्क करेगा। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम ये इनकी पीएच ऑप्टिमम। रेट ऑफ रिएक्शन इस पे हाईएस्ट होगा। इस तरीके से सिलेवरी अमाइलेज की अगर बात करें तो इसका ऑप्टिमम पीएच यहाँ पे है, मींस 6 पे है। अगर अल्केलाइन फास्फेट ग्रुप की बात करेंगे तो इसका ऑप्टिमम पीएच यहाँ पे है। ये रेंज कहलाती है और ये ऑप्टिमम पॉइंट कहलाती है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से एंजाइम एक नैरो रेंज में काम करता है और इनकी ऑप्टिमम पीएच है जिस पे ये हाईएस्ट वर्क करता है। द पीएच हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन द चार्जेस ऑफ अमीनो एसिड साइड चेन्स which form tertiary and quaternary structure of protein or enzyme. एंजाइम बेसिकली प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। ये सीक्वेंस बेसिकली टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस अमीनो एसिड के ऊपर जो चार्जेस हैं उन पे पीएच इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? लिटिल चेंज इन पीएच causes ionization of amino acid of enzymes. थोड़ी सी चेंज पीएच होती है तो फिर आयोनाइजेशन हो जाती है अमीनो एसिड के अंदर। आयोनाइजेशन का मकसद क्या है? जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और लॉस होता है तो उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। जैसे ही आयोनाइजेशन होती है अमीनो एसिड की, दे बिकम इनएक्टिव, तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। मैं इसे थोड़ा सा रिपीट कर लूं कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है। वो सीक्वेंस बनाते हैं टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और इसके ऊपर चार्जेस होते हैं। जैसे ही पीएच में थोड़ी सी चेंज आती है तो फिर आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन का मकसद क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो जाता है तो ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। इज इट क्लियर? अब किस तरीके से होगा यहाँ पे आप इस फिगर में देखें, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या करता है? एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके वहां पे बाइंड करता है विद द आयोनिक बॉन्ड। तो फिर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसने हाइड्रोजन दिया और यहाँ पे अमीन ग्रुप था, इसने हाइड्रोजन आयन रिसीव किया तो इसके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था
और यहाँ पे अमीन ग्रुप था, तो इसने हाइड्रोजन NH2 को दिया तो ये NH3 हो गया और ये बन गया कार्बो ऑक्सिलेट आयन और ये बन गया अमीन। तो इस तरीके से यहाँ भी आयोनिक बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पे दो आयोनिक बॉन्ड बन गए और ये एक नॉर्मल कंडीशन में एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अब क्या होता है, जैसे ही पीएच में थोड़ी सी चेंज हो जाती है, फॉर सपोज लोअर पीएच, लोअर पीएच का मकसद क्या है कि एसिडिक कंडीशन हो जाती है। एसिडिक कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो फिर एसिडिक कंडीशन हो जाती है। अब एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट भी रिसीव करेगा हाइड्रोजन आयन। अब जैसे ही सबस्ट्रेट रिसीव करेगा, आप यहाँ पे देखें, ये है कार्बो ऑक्सिलेट आयन। जैसे ये रिसीव करेगा हाइड्रोजन आयन तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से ये एंजाइम है और एंजाइम में यहाँ पे कार्बो ऑक्सिलेट आयन ये भी रिसीव करेगा हाइड्रोजन आयन और ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब NH3 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना सबस्ट्रेट के अंदर और ना एंजाइम के अंदर, जस्ट यहाँ पे इफेक्ट हुआ। इसने भी हाइड्रोजन आयन रिसीव किया और सबस्ट्रेट के अंदर इसने भी हाइड्रोजन आयन रिसीव किया और ये दोनों बन गए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया और इस तरीके से इनकी एक्टिविटी पे इफेक्ट होगा। ये होता है लोअर पीएच और एसिडिक कंडीशन में। फिर होता है हायर पीएच, जिसे हम अल्केलाइन बोलते हैं। हायर पीएच का मकसद क्या है? जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होती है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जैसे डिक्रीज होगी तो फिर वो अल्केलाइन कंडीशन कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, लोअर पीएच में और एसिडिक कंडीशन में NH3 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। यहाँ भी NH3 है, ये सेम है, यू कैन सी हियर, ये भी सेम है और ये भी सेम है। जस्ट कार्बो ऑक्सिलेट आयन ने रिसीव किया था हाइड्रोजन आयन। ओके, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब हायर जब पीएच होगी तो फिर इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस पे इफेक्ट नहीं होगा, इस पे होगा। यहाँ पे क्या होगा कि सबस्ट्रेट जो NH3 था इसने एक हाइड्रोजन आयन रिलीज किया है, इसने एक हाइड्रोजन आयन रिलीज किया है। इस तरीके से ये एंजाइम है, यहाँ NH3 था, इसने भी एक हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया है। जैसे ही अब इन दोनों ने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया है तो इनके अंदर जो बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड, वो डिस्टर्ब हो गया और ये इनएक्टिव हो जाएंगे या प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। इस तरीके से लोअर पीएच में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पे ऐड होते हैं और हायर पीएच में हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज होते हैं। इस कंडीशन को हम कहेंगे आयोनाइजेशन। इज इट क्लियर? अब ये तो है लिटिल चेंज इन पीएच। अगर एक्सट्रीमली हाई और लो पीएच में क्या होता है कि टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के दरमियान भी बॉन्ड होते हैं, उन बॉन्ड को ये डिस्टर्ब कर देते हैं और वो प्रोटीन जो एंजाइम बनाता है वो बिल्कुल डीनेचर हो जाती है और फिर एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। फिर ये सबस्ट्रेट या एक्टिव साइट की जगह फिट नहीं होगा और ये अब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इसे हम बोलेंगे डीनेचर, ये अब काम करेगा नहीं। यहाँ पे स्लाइटली चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत काम करेगा, रेंज में है, लेकिन एक्सट्रीमली हाई और लो पीएच होगा तो फिर डीनेचर हो जाएगा एंजाइम, वो अपना एक्टिव साइट की शेप ही चेंज हो जाएगी तो फिर ये सबस्ट्रेट यहाँ फिट नहीं होगा और ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये इफेक्ट होता है एंजाइम पे पीएच का। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, majority of human digestive enzyme works in a range of 7 to 8 pH। ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम आते हैं वो रेंज उनकी होती है 7 to 8 pH। इज इट क्लियर? लेकिन विद फ्यू एक्सेप्शन लाइक पेप्सिन, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एक पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है व्हिच इज सीक्रेट्स फ्रॉम सेल्स ऑफ स्टमक, वो हमारे स्टमक सेल से सीक्रेट होता है, दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन। इट वर्क्स एट हायर एसिडिक कंडीशन, ये हाई एसिडिक कंडीशन पे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। इट्स ऑप्टिमम पीएच इज 1.4, इसका ऑप्टिमम पीएच क्या है? 1.4, बट वर्क्स इन रेंज ऑफ 1.5 to 2.5 पीएच। इसकी रेंज क्या है?
ये 1.5 से 2.5 pH पे काम करेगा, लेकिन ऑप्टिमम इसका जो pH है 1.4 है। तो ये पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो 1.4 पे प्रॉपर तरीके से काम करेगा, लेकिन रेंज क्या है 1.5 टू 2.5 pH होती है। तो ये एक एक्सेप्शन केस है। दूसरा क्या है, ऑन द अदर साइड अमाइलेज, ये दूसरा एंजाइम है, सीक्रेट्स फ्रॉम पेनक्रियास। ये पेनक्रियास से सीक्रेट होता है और ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। वर्क्स एट हाईली अल्केलाइन कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन में काम करता है और ये अल्केलाइन कंडीशन में प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो ये 8.5 पे अच्छे तरीके से काम करता है। तो मोस्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दैट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ and there are different organs present in the digestive system where the different enzymes are secreted। उनका जो रेंज है 7 to 8 है। लेकिन दो ऐसे एंजाइम का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे पेप्सिन दैट सीक्रेट्स इन आवर स्टमक एंड डाइजेस्ट द प्रोटीन। उसका अगर हम पीएच देखे रहे तो 1.5 एंड 2.5 है और इसका ऑप्टिमम पीएच है 1.4। तो ये एसिडिक कंडीशन में काम करता है। और दूसरा पेनक्रिया से सीक्रेट होता है वो एंजाइम है अमाइलेज, ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को और इसका पीएच है 8.5। तो ये दो ऐसे हैं जो इनसे वेरी है। तो हमने आज डियर स्टूडेंट डिस्कस किया पीएच के बारे में। ये एक फैक्टर है, इसके इंक्रीज और डिक्रीज से एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। If you have any kind of the question, you may ask in comment. Thank you very much.